तो सभी का स्वागत है उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया जनपद उत्तरकाशी। क्लास नंबर 45 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 44 क्लास हमारी कंप्लीट होगी और उत्तराखंड के 12 जिले भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो सभी ने मुझे आशा है कि नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, टेस्ट आप कोई भी मिस ना करें, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना। हर सोमवार 9 बजे हम टेस्ट लेते हैं, जितना हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में पहले करा दिया है। ठीक है, तो बात करेंगे उत्तरकाशी के बारे में। पार्ट फर्स्ट होगा और इसके ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। तो उत्तरकाशी के नामकरण के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि उत्तरकाशी में प्राचीन समय में परशुराम जी थे जो हमारे, उसकी तपस्वी है। ठीक है, और प्राचीन समय में से सौम्याकाशी और बाड़ाहट भी कहा जाता था। बाड़ाहट कई बार ग्रुप सी के एग्ज़ाम में पूछा गया है और सौम्याकाशी भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आ रखा है। ठीक है, तो सौम्याकाशी और बाड़ाहट किसके नाम है? हमारे उत्तरकाशी जनपद के नाम है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछ लिया जाए कि बाड़ाहट किस शासक के समय उत्तरकाशी को कहा जाता था, या पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के समय उत्तरकाशी को किस नाम से जाना जाता था। तो क्या कहा जाता था? बाड़ाहट। ठीक है, चलिए दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, क्योंकि पहला जिला कौन सा है? हमने अभी पढ़ा आपका चमोली। ठीक है, चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 80-30 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका कितना है? 80-16। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। आप कुछ दिन पहले 2005 से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, कुछ बच्चों के मन में डाउट्स होगा कि उत्तरकाशी भी है या चमोली भी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 2005 से पहले अगर हम बुक्स में काउंट करें तो उत्तरकाशी ही बड़ा था। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ जो उसका क्षेत्रफल है, कुछ इसकी जो ज़मीनें हैं वो आपके चमोली के अंतर्गत चली गई, जब से आपका चमोली बड़ा हो गया। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है? चमोली। ठीक है, चलिए बात करेंगे स्कंदन पुराण। स्कंदन जो हमारा पुराण है, जिसमें वो उत्तराखंड का वर्णन काफ़ी मात्रा में मिला, तो कलयुग की काशी कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्कंदन पुराण में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है? तो कलयुग की काशी कहा गया है। ठीक है, तो कितने सारे नाम हो गए आप देख सकते हैं। कलयुग का काशी, सौम्याकाशी, बाड़ाहट। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसके स्थापना कब हुई थी। स्थापना सभी जानते हैं 24 फरवरी 1960। उत्तराखंड के जो उत्तरी के जो बड़े बड़े तीनों जिले हैं उनकी कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, सभी नोट कर लेंगे। चलिए वरुणावत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किस पर्वत की तलहटी में है। तो वरुणावत पर्वत की तलहटी में है, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस साइड से जैसे समझ करो ये हमारा आपका उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, तो इस साइड में जो आपकी जितनी भी पर्वतमालाएं हैं ये सारी वरुणावत की पर्वतमालाएं हैं और इसकी तलहटी में इस तरीके से उत्तरकाशी बसा हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरकाशी किस पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है? तो किस पर्वत की? वरुणावत की। ठीक है, लास्ट टाइम क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया था कि वरुणावत पर्वत किस जनपद में, तो किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप इन्हें बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, परशुराम जी की तपस्वी थी, सौम्याकाशी कहा गया है, बाड़ाहट कहा गया है समुद्रगुप्त के समय, और क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा है, 80-16 इसका क्षेत्रफल है। स्कंदन पुराण में से कलयुग की काशी कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 24 फरवरी 1960 की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है, और किसकी तलहटी में है? वरुणावत पर्वत की तलहटी में है। ठीक है, चलिए तो इसका जो नामकरण के बारे में जितने इसके तथ्य थे, इसकी स्थापना वाली हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे तहसीलों की, क्योंकि तहसीलें भी पूछी जा सकती है। ठीक है, भटवाड़ी, डुंडा, चिन्याड़ी सैल। दोस्तों ध्यान रखना, चिन्याड़ी सैल यहाँ पर इसका एक हवाई पट्टी भी है। हवाई पट्टी है, यानी कि एक हवाई पट्टी है यहाँ पर, ध्यान रखना। बड़कोट, पिरोला और मोरी। दोस्तों मोरी तो ये मोरी और भटवाड़ी आपने अगर ग्रुप सी के एग्ज़ाम दिए हों 2014-15 में, तो दोस्तों दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती थी। पता नहीं 4 से 5 एग्ज़ामों में दोनों आ रखी है। ठीक है, तो अन्य भी इसकी कोट, ये बड़कोट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिरोला भी इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करेंगे विकास खंड के बारे में। ठीक है, भटवाड़ी, नौगांव, डुंडा, चिन्याड़ी सैल, पुरोला और मोरी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विकास खंड है। क्वेश्चन आ सकता है चिन्याड़ी सैल कहाँ है, नौगांव नामक स्थान कहाँ है, कुछ दिन पहले आया था लंका नामक स्थान कहाँ है। ठीक है, तो लंका नामक स्थान कहाँ है? आपका उत्तर
काशी में। तो इस वजह से आपको जो प्रमुख स्थान होते हैं जहाँ पर कुछ प्रमुख चीज़ें होती है, पर्यटन क्षेत्र होता है या कुछ दार्शनिक क्षेत्र होता है, तो वहाँ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों को नोट रखें कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है। तो नौगांव कहाँ है? नौगांव आपका उत्तरकाशी जनपद में, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे इतिहास की। इतिहास इसका महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नाना साहब थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा इतिहास है, और फ्रेजर के समय भी यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ, और तपोवन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मेनली दोस्तों आपको मैं बताऊँ, इतिहास में अगर हम बात करें, हमारे जितने पौराणिक ग्रंथ थे जिसमें भगवान वगैरह हुए वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र में। ठीक है, तो स्थापना 24 फरवरी 1960। ठीक है, 1857 जब यहाँ पर क्रांति हुई थी, नाना साहब ने अज्ञातवास में व्यतीत किया। जब आप सभी को बताया कि भारत में जब फर्स्ट आज़ादी को लेकर क्रांति हुई थी 1857 में, उस समय जो नाना साहब थे उन्होंने अज्ञातवास जो व्यतीत किया था वो हमारे उत्तरकाशी में किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि नाना साहब ने अपना अज्ञातवास प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के समय किस जनपद में बिताया। तो कौन सा जनपद हो जाएगा आपका? उत्तरकाशी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट होगा दोस्तों आपका नाना साहब का बाड़ा भी यहाँ पर स्थित। दोस्तों मैं बताऊँ बाड़ा यहाँ पर किस तरीके से बना, जहाँ पर उन्होंने अज्ञातवास अपना किया था उसी स्थान को थोड़ा सा और दार्शनिक बनाकर, थोड़ा सा और डेवलपमेंट करके वहाँ पर एक जगह बना दी गई, बाड़ा टाइप वहाँ पर बना दिया गया उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, नाना साहब का बाड़ा और नाना साहब अज्ञातवास के समय कहाँ रहे थे। ठीक है, अगली बात करेंगे लेखक फ्रेजर। एक व्यक्ति हैं लेखक फ्रेजर, एक अंग्रेज हैं। उन्होंने दोस्तों बाड़ाहट को सबसे बर्बाद स्थल कहा। मैं दोस्तों मैं बताऊँ थोड़ा सा हुआ था क्या, जो हमारे फ्रेजर थे उन्होंने कहा है कि जो बाड़ाहट जो क्षेत्र है यह सबसे बर्बाद स्थल है। बर्बाद मतलब कि अब उन्होंने पता नहीं किस विषय को लेकर बर्बाद कहा, लेकिन जो हमारे लेखक फ्रेजर थे उन्होंने बाड़ाहट को क्या नाम सबसे ज़्यादा बर्बाद स्थल बताया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेजर को लेकर कि जो लेखक फ्रेजर थे उन्होंने बाड़ाहट को बर्बाद स्थल क्यों कहा। ठीक है, या किसने कहा, ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पेपर में, तो आप नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लेखक फ्रेजर का। ठीक है, चलिए देवडूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवडूंगा जो स्थान है यहाँ पर अमोघभूति, ठीक है, कुनिंद वंश के जो सबसे शासक थे अमोघभूति, उसकी मैं आपको बता दूं यहाँ पर यज्ञ वेदिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतिहास के क्वेश्चन को लेकर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शासक किसका है, तो कुनिंद वंश का है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि ये सब शक्तिशाली था। और दूसरी बात इसकी जो मुद्राएं हमें मिली है उनमें खरोष्ठी और ब्राह्मणी दोनों लिपियों का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे हमें बोल रहे थे कि सर आप इतिहास भी कराओगे क्या। ठीक है, तो इतिहास हम जो कराएंगे इस बैच को समाप्त करने के बाद एक नए कोर्स के साथ आपको संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास कराया जाएगा। वो भी आपको मैं बता दूं एक अच्छी तरीके से स्टोरी वाइज आपको बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए तपोवन के बारे में बात कर लें। तो 15 पर्वतों एक स्थान पर, दोस्तों ध्यान रखना ये तपोवन क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं तपोवन काफ़ी जगह है। तपोवन टिहरी में भी है, ठीक है, आपका देहरादून में भी है और उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना तपोवन टिहरी सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध जो तपोवन है वो है हमारा टिहरी। अब तपोवन होते क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तपोवन होते हैं जहाँ पर पूजा की जाती है, जहाँ पर मतलब कि हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उस स्थान को तपोवन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर तप किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 1803 भूकंप से पूरा जिला समाप्त हो गया था। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 1803 ये वही वाला भूकंप है जिससे आपका उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और आपका देहरादून का कुछ क्षेत्र, कुछ ही देहरादून का तो कुछ क्षेत्र और आपका पौड़ी, ये 5 जनपद काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, जिसमें से उत्तरकाशी, टिहरी ये दोनों क्षेत्र पूर्णतः समाप्त हो गए थे। इसी कारण इसी 1803 भूकंप के कारण मैं आपको बताऊं जो हमारे प्रद्युमन शाह थे, प्रद्युमन शाह अपने जीवन से मर गए थे। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा क्या हुआ क्या था। 1803 में दोस्तों भूकंप आया। टिहरी में जो भी इनका जो राजनीतिक स्वर था या जो मैं कह सकता हूँ इनकी जो आर्थिक स्थिति वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। इन्होंने क्या किया, अपना घर बार बेच के, अपने बर्तन सर्तन सब कुछ बेच के यहाँ जाते हैं राम दयाल के यहाँ पर।
रामदयाल। ये रामदयाल कौन था मैं आपको बता दूं, ये रामदयाल वर्तमान समय में लंडोरा रियासत का राजा था। इसके पास आए, इन्होंने से लगभग 40,000 रुपये दिए। 40,000 रुपये में उन्होंने 1,000 सैनिक अपने दिए, ठीक है। उन्हें लेकर ये इन्होंने क्या किया 1803 में, ठीक है, 1803 में ये आके अपना लड़ते हैं किससे, गोरखा, खड़क वीर बहादुर, अमर सिंह थापा वगैरह करके, ठीक है। और उनसे लड़े, लेकिन क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त। और हुए थे कहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, आपका देहरादून का क्षेत्र पड़ता है, देहरादून में एक क्षेत्र पड़ता है खुड़बुड़ा मैदान। कौन सा पड़ता है, खुड़बुड़ा मैदान, ठीक है। इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे अपने नए बैच में, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास, ठीक है। संपूर्ण इतिहास मतलब आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन, ठीक है। चलिए बात करेंगे हर्षिल क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह क्षेत्र जहाँ पर प्रथम सेब का वृक्ष लगाया गया था, किसने, फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक ई विल्सन ने, नोट कर लीजिए, ठीक है। फ्रेडरिक ई विल्सन करके एक व्यक्ति जिन्होंने प्रथम बार हर्षिल क्षेत्र में एक सेब का पेड़ लगाया था, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, इसी के पास हरिशिला मंदिर भी है। क्या है दोस्तों, हरिशिला मंदिर। और एक चीज नोट और कर लीजिए, सेब उत्पादन में, सेब उत्पादन में आपका जो उत्तरकाशी है उसका प्रथम स्थान है, ठीक है। और राज्य में आपका उधम सिंह नगर और आपका हरिद्वार, इन 2 जनपदों में ही सेब नहीं होते, बाकी अन्य सभी जनपदों में सेब की खेती होती है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अगली बात करेंगे हरि का दून। हरि का दून कहाँ पर पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है, उत्तरकाशी में। और सुरमैया घाटी में, सुरमैया घाटी में पड़ता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हरि कई बार रखा है दोस्तों, हरि का दून कहाँ है, हरि का दून कहाँ है, उत्तरकाशी में और सुरमैया घाटी में स्थित है, ठीक है। घाटी पूछी जा सकती है, आ सकता है कि सुरमैया घाटी कहाँ पर है, तो सुरमैया घाटी कहाँ पर है, आपकी उत्तरकाशी में, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमने हर्षिल क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लिया, इसका जो इतिहास रहा उसके बारे में डिस्कस कर लिया, और विकासखंड, तहसील और इसका नामकरण, ठीक है। आने वाला जो इसका आकर्षण क्षेत्र होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। नोट्स मैं आपको कहूँगा कि बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास रहेंगे तो आने वाले एग्जाम में आप आबकारी हो, परावर्तन हो, वीडी हो, वीपीडी हो, या 746 ग्रुप सी की पोस्ट हो, या अन्य जो ग्रुप सी के एग्जाम है, उन सभी में आप टू टाइम फाइट करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा स्कोर होगा तो आपको सिलेक्शन आवश्यक मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट क्लास में।